मंगलम भगवान शंभु मंगलम भृगवध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन देव में। आइए दर्शकों, आज हम आपके सामने चंद्रमा से बनने वाले एक और महत्वपूर्ण योग के विषय में आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपको इस योग के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जिस योग का नाम है दुर्धरा योग। यह दुर्धरा योग जन्म कुंडली में कैसे विद्यमान होता है, कैसे बनता है और इसके क्या फल हैं। पहले तो हम दुर्धरा योग के विषय में जानें कि यह दुर्धरा योग कैसे बनता है। आप स्क्रीन में देखेंगे कि चंद्रमा लग्न में विद्यमान हो या किसी भी भाव में चंद्रदेव विद्यमान हो, उनके आजू बाजू, जैसे चंद्रमा लग्न पर विद्यमान हो, बाजू का ग्रह हो गया द्वितीय स्थान और पीछे का ग्रह हो गया व्यय स्थान, द्वादश स्थान और सेकंड हाउस, 12th हाउस और सेकंड हाउस में इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह विद्यमान हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों में से कोई भी दोनों अगल बगल एक एक ग्रह निश्चित होने चाहिए, किसी दूसरे ग्रहों की युति उनके साथ ना हो, और सूर्य और राहु केतु आजू बाजू में ना हो। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में दुर्धरा करके राजयोग बनता है। यह दुर्धरा नाम का राजयोग किसी भी भाव में बनता है, बस ये नियम लागू होना चाहिए। चंद्रमा अकेला बैठा हो किसी भी भाव में, आजू बाजू ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह विद्यमान हो, ये लग्न में भी बन सकता, द्वितीय भाव में भी बन सकता, तृतीय में भी, चतुर्थ, पंचम, षष्ठेश, सप्तमेश, षष्टमेश, नवेश, दशमेश, एकादशेश और व्ययेश, इन 12 भाव में कहीं भी ये स्थिति निर्धारित हो तो ऐसी जन्म कुंडली को दुर्धरा योग कह के संबोधन कहा जाता है। दुर्धरा जो राजयोग बनता है, ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली बनती तो इसके फल क्या प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक देश विदेश में कई उद्योग संस्थानों का आधिपत्य करता है, कई संस्थाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी नाम प्राप्त करता है। धन का इसके जीवन में भावन, वाहन, सैया सुख की कोई कमी नहीं होती है, अपरंपार धन की इसको जीवन में प्राप्ति होती है। कर्म के हिसाब से इसका भाग्य उन्नति अधिक मात्रा में होती है, जीवन में प्रचुर धन को प्राप्त करता है, किसी विषय विशेषज्ञता को प्राप्त करता है, जीवन में विशेष उन्नति के बहुआयामी प्रकल्प दुर्धरा योग वाले जातक या जातिका को जीवन में प्राप्त होते हैं। अब कई बार जब हम जन्म कुंडली में ये स्थितियां देखते हैं, परंतु फिर भी जातक जातिका कहते हैं कि हमारे जीवन में दुर्धरा करके योग बन रहा है, फिर भी इसके विशेष लाभ हमें जीवन में प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि चंद्रमा की स्थिति कम जन्म कुंडली में कमजोर हो, चंद्रमा निर्बल हो, तो यह योग का प्रभाव जीवन में कम होता है। और आजू बाजू भी जो ग्रह बैठ रहे हैं, यदि वे नीचंगत हैं, पापंगत हैं, अस्तंगत हैं, तो भी इस दुर्धरा योग के प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दुर्धरा योग यदि आपकी कुंडली में कमजोर पड़ रहा है, ग्रहों की स्थिति वैसी बनी है जैसी बताई गई है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को कर लेने से हमें दुर्धरा योग का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दुर्धरा योग का भी संबंध चंद्रमा से ही बनता है। आइए दुर्धरा योग के कुछ उपायों को हम जानने का अपने जीवन में प्रयास करें और उन्हें अपने जीवन में धारण करने से हमें बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्धरा योग जिनकी कुंडली में विशेष फल देने वाला नहीं है, वह चंद्र स्तोत्र का पाठ करना उनके लिए नियमित बहुत ही लाभप्रद होगा। चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करना विशेष करके लाभप्रद होगा। भगवान शिव जी की साधना करना विशेष करके लाभप्रद होगा। भगवान शिव का प्रदोष काल में अभिषेक पूजन अर्चन करना इनके लिए विशेष फलदायी होगा। भगवान शिव को चंद्रवार के दिन 11 जवा भगवान शिव को नमः शिवाय मंत्र के पाठ करते हुए अर्पण करना विशेष करके फलदायी होगा। इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से भगवान शिव का ये निरंतर सोमवार के सोमवार अभिषेक करें तो दुर्धरा योग का विशेष फल इन्हें जीवन में प्राप्त होगा। आइए आज हमने आपसे चंद्रमा से संबंधित बनने वाले दुर्धरा योग कैसे बनता है, किसके कैसे फल हैं और इनके क्या उपाय है, इन योगों पे आपसे विषय में बात की। अगले कुछ वीडियो में पुनः हम आपके साथ रूबरू होंगे और जिनमें ज्योतिष के भिन्न विषयों के साथ हम आपके साथ आएंगे। जब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।